सोचा भी नहीं था कि शेन परिवार का बाहर भटक रहा बड़ा बेटा एक गांव का तीरंदाज निकला। शेन परिवार का कारोबारी आधार है, उसे व्यापार का कुछ पता नहीं। 2 दिन भी नहीं बीतेंगे कि मालकिन निकाल बाहर करेगी। मेरा नाम है शेन जिंगहोंग। पुरखों के धन संचय कटोरे की बदौलत 21वीं सदी में खरबों की बाजार पूंजी वाला व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। सोचा था कि अब आराम से बैठेंगे, जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन क्या सोचा था कि फिर से अचानक वही कटोरा प्राचीन काल में ले आया। शेन परिवार का बिछड़ा हुआ बड़ा बेटा बनकर इस अमूल्य निधि की कृपा से भले ही शून्य से शुरू करूं, फिर भी इस प्राचीन युग में मैं धन का सागर बन सकता हूं। ये कुछ लोग शायद मेरे धनी परिवार वाले होंगे। अगर उनकी तरफ से शुरुआती पूंजी मिल जाए तो मैं इस युग का सबसे अमीर आदमी बनने का समय शायद 1 महीने और पहले कर सकता हूं। आप ही बड़े भाई साहब होंगे। आपका वापस आना बहुत अच्छा है। अरे अरे अरे, कितना गंदा है। जब वापस आ ही गए हो तो शांति से रहो। हम हमारा जेडयू गोद लिया हुआ है, यह मत सोचना। सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, उसे व्यापार की भी समझ है। शेन परिवार का भविष्य पूरा जेडयू पर निर्भर है। हम वो गांव में पला बड़ा है, तुम्हें ज्यादा अनुभव नहीं है। घर के व्यवसाय में भी कोई मदद नहीं कर पाते। जेडयू गोद लिया हुआ बेटा है सही, लेकिन व्यापार में वो तुमसे कहीं बेहतर है। अब तुम्हें उससे अच्छी तरह सीखना होगा। हम महोदया, पहले उसके रहने का इंतजाम करो। पिछवाड़े के नौकरों का कमरा अभी भी खाली है, उसे वहीं रहने दो ताकि वो नौकरों से तौर तरीके सीख सके। अरे यार, क्या तुम सच में मेरे असली माता पिता हो? तुम मुझे एक गुलाम की तरह देख रहे हो। माँ, दादा अभी लौटे हैं, वो नौकरों के कमरे में रहेंगे। क्या यह उनके लिए बहुत अपमानजनक नहीं होगा? तुम बहुत दयालु हो। वो गांव में पला बड़ा है, उसे नौकरों के कमरे में रहने दो। ये भी उसके लिए सम्मान की बात है। क्या तुम सोचते हो मैं भी तुम्हारे जैसा आनंद चाहती हूँ? ठीक। हम्फ, अब तुम नाटक करने लगे। कहाँ रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महीने का वेतन, कम से कम वो तो होना चाहिए। महीने का वेतन, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ शेन परिवार पर निर्भर है। तुमसे पैसा नहीं मांगे, यही काफी है। अब तुम महीने का वेतन भी चाहते हो? बस करो, इतनी बातें क्यों? शांति से रहो, मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। कम वक्त, मैं तो शेन परिवार को महान बनाने की सोच रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि वे मुझे वापस बुलाएंगे, और फिर भी मुझे इतना तुच्छ समझते हैं। कोई भी मेरे महान सपनों का साथ नहीं देता तो मैं खुद ही बर्फ में चलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचूंगा। 1 महीने से भी कम समय में तुम सभी को अपने किए पर पछतावा होगा। दीदी, दूसरी दीदी, तुम लौट आई हो। जियाओ, ये तुम्हारा छोटा भाई है, शेन जिंगहोंग। ठीक, सुनो, तुम्हारे लिए लाया तोहफा। धन्यवाद दीदी, तुम ही शेन जिंगहोंग हो। दीदी नमस्ते। हाँ, अब जब तुम लौट आए हो तो परिवार के साथ अच्छे से रहो। कितनी गंदी हो। अगर माँ का दिल नर्म न होता तो तुम जीवन भर हमारे शेन परिवार में कदम न रख पाती। क्या तुम्हारे शेन परिवार के सभी लोग इतने अशिष्ट होते हैं? बड़े भैया, दीदी तुम्हारी भलाई चाहती है, गुस्सा मत हो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। आओ आओ आओ, जल्दी उठो। अरे बाप रे, यार तुम्हारा अभिनय बहुत नकली है। शेन जिंगहोंग, तुमने जीव को धक्का दिया, तुम्हें महल वापस भेज दिया गया। तुम्हें आभारी होना चाहिए, इतना आसान न समझो। दुराचारी पुत्र, अभी लौटे हो और परिवार का अपमान करने का साहस करते हो। लगता है तुम्हें सबक सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है तुम्हारे पूरे परिवार का दिमाग खराब है। तुम्हें मुझे भगाने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। आज से मैं और तुम्हारा शेन परिवार अलग हैं, सब रिश्ते खत्म है ना? शेन परिवार छोड़ दिया है, देखते हैं कितने दिन जीते हो। एक गवार गवार। शेन परिवार के बिना जल्दी ही सड़क पर भूखों मर जाओगे। माँ, तुम चुप रहो। दीदी, वो जाना चाहता है तो जाने दो, बस एक अनपढ़ आदमी है। भिखारी, तुम ठीक से सोच लो। शेन परिवार छोड़ दो, तुम्हारा कोई सहारा नहीं रहेगा। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। आज से आगे तुम लोग मेरे सामने गिर रहोगे, मैं भी पीछे नहीं मुड़ूंगी। हाँ, हाँ हाँ हाँ, यह आंगन भले ही पुराना है, लेकिन शांति यहां अच्छी है। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। ये किराया है। बहुत अच्छा। अगर तुम्हें रहने में कोई तकलीफ हो, शर्माओ मत, कभी भी मुझसे बात करने आ सकते हो।
धन्यवाद मालिक। शेन परिवार न होता तो क्या होता? 21वीं सदी के अपने व्यावसायिक ज्ञान और कलश की विरासत के साथ मैं दुनिया में अपनी जगह बना सकती हूँ। शेन परिवार में लौटने से पहले मैंने 20 तैल जमा किए। हाँ, शुरुआती पूंजी के रूप में। बस इतना ही काफी है। हम शुरुआत करेंगे सबसे आसान साबुन बनाने से। इस जमाने के साबुन बहुत सख्त और बेकार हैं। सुगंधित साबुन निश्चित ही एक दुर्लभ चीज होगी। अब बस इसके जमने का इंतजार करो। साबुन शहर के कॉस्मेटिक स्टोर में ले जाओ, चाहे वो अमीर हो या कोई युवती, सभी इसे खरीदेंगे। ये दुकान तो उपयुक्त है मेरे बनाए साबुन बेचने के लिए। ओह, क्या कर रहे हो? तुम्हारी यह क्या हरकत है? ये लिंग लॉन्ग गैलरी है। यहाँ तो बड़ी महिलाओं का सामान बिकता है, श्रृंगार और खुशबूदार पाउडर। तुम्हारे जैसे गरीब की पहुंच से बाहर ये जगह है। मैं सोच रहा था तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं सामान खरीदने नहीं आया हूँ। हाँ, सहयोग के लिए बात करने आया हूँ। छी, तुम्हारी इस फटी टोकरी में बस कचरा भरा है। हमारी दुकान की खुशबू भी खराब ना कर दो। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। मुझे मुसीबत में मत डालो। मालिक डांट रहे हैं। चिंताओ, मेहमानों की सेवा क्यों नहीं कर रही? यहाँ क्या कर रही है? मालिक, एक अजीब आदमी आया है। कहता है आपसे साझेदारी की बात करनी है। साहूकार जी, मेरी यह चीज आपके यहाँ के धंधे को बना सकती है और भी ज्यादा फलता फूलता। यह क्या चीज है? पहले कभी नहीं देखी। हाँ, मैनेजर वांग, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो आम खुशबूदार पाउडर से ज्यादा सुगंधित है। श्रीमती जांग, आप आ गई। ये है। अरे, इस महिला की पसंद बहुत अच्छी है। इसे कहते हैं साबुन। यह मोगरे की खुशबू वाला है। हाथ धोने और कपड़े धोने के लिए दोनों काम आ सकता है। जैसे कि गालों पर लगाने के लिए। ये तेल का दाग है, ये सब साफ हो सकता है। उस सख्त साबुन से बेहतर है। ये साबुन कितना अद्भुत है। ये साबुन कितना अद्भुत है। महोदया, एक बार आजमाएं और देख लें। हम इंतजार करके देखेंगे। एक बाल्टी पानी ले आओ। यह मैनेजर का है। इसे थोड़ा इस्तेमाल कर लूं। जरूर करें। महोदया, महोदया देखिए, यह बहुत साफ और सुगंधित है। मैंने कल लाल लिपस्टिक लगाई थी। ये हाथ 3 बार धोया गया है, फिर भी हल्के निशान रह गए हैं। ये साबुन तो बहुत सुविधाजनक है। मैनेजर वांग, मुझे 5 टुकड़े दीजिए। कोई समस्या नहीं। हाल ही में दुकान में कुछ नए लिपस्टिक भी आए हैं। चिंताओ, जल्दी से मिसेस झांग को भी ले जाकर देखो। मिसेस झांग, मिसेस झांग, आप भी आ गई। हाँ, मैनेजर साहब। हाँ, तो आप सहयोग करने का विचार है? भैया, आपका नाम? मैं शेन जिनहोंग। शेन कुमार। ये साबुन एक टुकड़े की कीमत क्या रखी है? 2 रुपये एक टुकड़ा। मेरा ये साबुन, इसमें सबसे बढ़िया सामग्री डाली गई है और इसमें गुलाब का इत्र भी मिलाया गया है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं कि आपके ग्राहक ज्यादातर शानदार चीजों के शौकीन हैं। श्रीमती जी, कुमारी जी, बस सामान अच्छा होना चाहिए। कीमत कोई मुद्दा नहीं है ना? हाँ। श्री सिंह, आपकी नजर बड़ी तेज है। मेरी इस दुकान पर आने वाले मेहमान वाकई ऐसे ही हैं। केवल गुणवत्ता देखो। ये तुम्हारा साबुन अच्छा भी है और ताजा भी। अभी अभी श्रीमती झाग ने एक बार में ही 5 टुकड़े मंगवाए। ऐसे आज तुमने कितने लाए हो? मैं सारे ले लूंगा। वान साहब, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं 100 रुपये लाया हूं। शेन बाबू, जरा ठहरिए, मैं चांदी लेकर आता हूं। हाँ। शेन बाबू, ये रही 100 तोले चांदी। आप संभाल लीजिए। धन्यवाद मालिक। ये साबुन है, यह आपका व्यवसाय निश्चित रूप से
और भी ज्यादा फलता फूलता बना देगा। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ, एक बात, भविष्य में अगर फिर जरूरत पड़ी तो शहर की पश्चिम की गली में मुझसे मिलना। कोई बात नहीं, मैं इस साबुन को देख रहा हूं, कुछ ही दिनों में बिक जाएगा। तो मैं अब विदा लेता हूं। शेन साहब, आप धीरे चलना, आप अपना काम करें। पहली कमाई हाथ लग गई। पहला ऑर्डर ही 100 तोले सोने का मुनाफा दे गया। साबुन का ये बाजार बहुत जल्दी ही हमारे कब्जे में आ जाएगा। अब आगे हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी खेप में हम कुछ चमेली खुशबू वाले बना सकते हैं। ग्राहकों के लिए कुछ और विकल्प। जाओ अंकल, यह नौकरों का कमरा बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी बड़ी कुमारी, कुछ दिन पहले मालकिन ने कहा था कि जिन्हों बाबू यहाँ रहेंगे। मुझे यहाँ सफाई करने के लिए बुलाया गया था। मुझे अभी पता चला कि जिन्हों युवराज ने महल छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ आ गया। दरवाजा बंद कर दो। तुमने क्या कहा? वो शेन परिवार का बड़ा बेटा है, उसे नौकरों के कमरे में रहने के लिए कहा गया है। हाँ, शेन परिवार के नौकरों के कमरे इससे कहीं बेहतर हैं। मालकिन ने यह भी कहा है कि जिंगोंग युवराज को महीने का भत्ता नहीं दिया जाएगा। आम दिनों में खाना युवराज को हमारे साथ ही खाना होगा। मोटा चावल, कोई महीने का भत्ता नहीं। यह सच में मालकिन का कहना है। हाँ, वो तो शेन परिवार के बड़े बेटे हैं। बड़ी साहिबा, यह सब मालकिन की इच्छा है। हम और ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं करते। कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन उन्होंने शेन परिवार से सभी संबंध तोड़ दिए। इतने कठोर शब्द कहे। यह कोई भी होता, दिल तो टूट ही जाता। माँ, बेटे ने सुना है आप लोगों ने जिंगाओं को नौकरों के कमरे में रखा, महीने का वेतन नहीं दिया, उसे नौकरों जैसा खाना खिलाया। नौकरों के कमरे में रहने में क्या बुराई है? ठीक है, नियम सीख लो ताकि बाहर शर्मिंदा न होना पड़े। जी किंग, इस मामले में तुम दखल मत दो। हम भी दोस्त की भलाई चाहते हैं। गांव के बच्चे जंगली स्वभाव के होते हैं, उन्हें दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता। उसकी उग्र प्रकृति को घिसो, तभी आगे चलकर नियम समझेगा। यह उसी के भले के लिए है। वो तो शेन परिवार का असली बड़ा बेटा है, कोई सड़क किनारे की लिखावट नहीं। तुम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, उसका दिल कैसे नहीं टूटेगा? तुम क्या समझते हो वो अभी लौटा है और हिम्मत करता है हम दोनों का अपमान करने की, जियो को धक्का देने की भी हिम्मत करता है। उसे सबक न सिखाया तो उसे लगेगा कि शेन परिवार में उसी का राज चलता है। माँ, उसके पास अभी एक पैसा भी नहीं है। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अब क्या करें? थोड़ी कठिनाई झेलते ही वो खुद वापस आ जाएगा, ताकि उसे पता चल सके शेन परिवार के युवराज का दर्जा खोकर वो बाहर है, कुत्ते से भी बदतर है। तुम लोग जियो के साथ हमेशा इतने उदार रहे, फिर जिंगहों के मामले में ऐसा क्यों? बस करो, वो दुष्ट जा चुका है, अब से उसका नाम मत लो। जाओ। मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। मैं साबुन खरीदने के लिए विशेष रूप से आया हूं। इतनी जल्दी कैसे बिक गया? हाँ, कब तक मिलेगा? अपने मैनेजर को बुलाओ, उसे बाहर भेजो। शांत रहो, शांत रहो। अरे सभी लोग सुनो, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। यह साबुन अब बिक चुका है, लेकिन सभी महोदया और युवतियां निश्चिंत रहें। दूसरी खेप तुरंत आ रही है, आप सभी आगे आ सकते हैं। अपना नाम और अग्रिम राशि लिखवा दें। जैसे ही साबुन आएगा मैं तुरंत भेज दूंगा। सबके घर पहुंचा दो। मुझे 3 चाहिए। अरे अरे अरे, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। यह मेरे पैसे हैं, मुझे 1 दो। 6 का है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, यह है यहाँ। धक्का मत करो, जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। मैनेजर वांग, अरे बाप रे, श्री सिंह, तुम आ ही गए। लगता है साबुन की बिक्री अच्छी चल रही है। अरे मैनेजर वांग, आपने मुझे क्यों बुलाया है? श्री सिंह, आपको पता नहीं है, जब से इस दुकान में साबुन आया है, हर दिन विशेष रूप से आकर साबुन खरीदने वाले ग्राहक का तांता लगा रहता है। 100 साबुन के टुकड़े 3 दिन से पहले ही बिक जाएंगे। बिककर खाली हो गया। तुम उधर देखो, ये सभी लोग साबुन खरीदने आए हैं, इसलिए मैंने तुरंत आदमी भेजा। श्री सिंह को यहां बुलाया, अच्छी तरह सलाह करें। दूसरी खेप साबुन के मामले में तो मैनेजर वांग, इस बार आप कितने साबुन मंगवाने की सोच रहे हैं? 500 टुकड़े। अरे नहीं नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा, 1000 टुकड़े। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। इस बार मैं आपके लिए एक और किस्म जोड़ देता हूं, चमेली की खुशबू वाला। ऐसा कैसा रहेगा? किस्में और भी ज्यादा, चुनाव भी ज्यादा, तो और भी बढ़िया होगा। अरे बाप रे, श्रीमान सिंह,
आप सचमुच कम उम्र में ही बड़े कामयाब हैं। आपके इस साबुन से तो मेरे लिंग लॉन्ग ग्रह का व्यवसाय वो तो लगातार फलता फूलता जा रहा है। ये तो स्वाभाविक है। शेन गोंगजी, कृपया क्षण भर प्रतीक्षा करें, मैं चांदी लेकर आता हूं। जिंगहोंग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। शेन दाजियाओ जी, तुमने मुझे बुलाया, कुछ काम है क्या? जिंगहोंग, मुझे पहले पता नहीं था तुम रहती हो। नौकरों के कमरे का मामला, तुम मेरे साथ घर चलो। दीदी पर भरोसा करो, दीदी तुम्हारी पूरी देखभाल करेगी, तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होने देगी। मैंने पिछली बार बहुत साफ कहा था, मैं और तुम्हारा शेन परिवार अब कोई रिश्ता नहीं रहा। जिंगहोंग, तुम बाहर भीख मांगना पसंद करोगे, लेकिन दीदी के साथ घर नहीं आओगे। भीख मांगना, है ना? तुम शेन परिवार को बहुत ऊंचा आंक रहे हो और मुझ शेन जिंगहोंग को बहुत नीचा। हाँ, कौन है ये डींगे मारने वाला? शेन कुमार, क्या तुम भीख मांग रहे हो? शेन कुमार, लेकिन यह मेरे लिंग लॉन्ग मंडप की महान अतिथि। महान अतिथि, महान अतिथि। अरे, तो यह मिस शेन है। वान को पता नहीं था। शेन बड़ी बहू शेन कुमार को इतना तुच्छ क्यों समझती हैं? लेकिन साफ देख लीजिए, ये 500 तांबे के सिक्के बस हैं शेन कुमार के लिए। साबुन की अग्रिम राशि। कुछ ही दिनों में शेन गोंगजी मेरे लिंग लॉन्ग गेट में आकर 1200 ताका कमा चुके हैं। मैं अयोग्य हूं, बस इतना नहीं जानता कि शेन परिवार के पास भी यह क्षमता है या नहीं। जिंगहोंग, पहले हमने तुम्हें गलत समझा था। तुम मेरे साथ घर चलो, मेरा वादा है अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। गलतफहमी। मिस शेन, तुम लोग मुझे हड्डियों तक तुच्छ समझते हो। सोचते हो कि मैं शेन परिवार छोड़ दूं तो जी नहीं पाऊंगी क्या? लेकिन शेन हवेली आखिर तुम्हारा घर है। तुम अकेले बाहर संघर्ष कर रही हो, कितनी मुश्किल है। घर लौटो, हमारी मदद है। क्या ये बेहतर नहीं है? नीचे के कमरे में रहो, मोटा चावल खाओ, हर महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती, हर जगह दत्तक पुत्र का पक्ष लेते हो। यही तुम्हारा कहा हुआ घर है। कुमारी शेन, मैं आखिरी बार कहती हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अपना मन बना लिया है। मैनेजर वांग, साबुन 5 दिनों के भीतर आपकी दुकान पर पहुंचा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 500 तांबे की अग्रिम राशि, ये 500 तांबे की अग्रिम राशि शराब और आहार के लिए। श्री शेन, कृपया इसे स्वीकार करें। बचे हुए 500 तैल जब साबुन मिल जाएगा तब शेन साहब को सौंप देंगे। जैसा आपको सुविधा हो। धीरे चलिए। अरे, हाँ हाँ हाँ, जेडीयू ने सोच समझकर काम लिया। हाँ, बेटे ने जिंगहों को ढूंढ लिया है। वो दुष्ट बाहर जीवित नहीं रह सकता, वापस आने को तैयार है। जिंगहों को वो वापस नहीं आया है। वो अब साबुन का व्यापार कर रहा है, बस कुछ ही दिनों में। पहले से ही 1000 से ज्यादा तांबे कमा लिए हैं। तुम क्या कह रहे हो? एक गवार आदमी इत्र वाले साबुन का धंधा कर सकता है और 1000 से ज्यादा तांबे कमा लिए। वो तुम्हें जरूर धोखा दे रहा है। वो एक गवार मजदूर है, उसमें धंधा करने की क्या काबिलियत है? शायद उसने किसी और की चीज चुराई है और अपनी बता रहा है। भैया शायद अभी भी नाराज हैं। क्यों ना, मैं भैया को समझाने जाता हूं। वो बाहर अकेला भूखा रहेगा, ये ठीक नहीं है। अरे, उसकी परवाह मत करो माँ, मैंने खुद लिंगलोक ग्रह के मालिक वांग को देखा, उसे 500 तांबे के सिक्के देते हुए। मालिक वांग ने यह भी कहा, यह तो केवल अग्रिम भुगतान है। हम जिंगहों को बिल्कुल नहीं जानते और नहीं हमने उसे परिवार का सदस्य माना। यह है जिकी, तुम माँ को दोष दे रही हो। वो खुद चला गया, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। माँ, मेरा यह मतलब नहीं था। बस करो, तुम दोनों झगड़ा बंद करो। वो नालायक बेटा जल्दी शेन परिवार में लौट आएगा। शेन परिवार से अलग नहीं रह सकता। मालिक, अगर यह शेन जिंगहोंग सच में व्यापार करने की क्षमता रखता है, शेन परिवार में मेरी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। शेन जिंगहोंग, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। शेन परिवार की संपत्ति केवल मेरी ही होगी। सामान खरीदने में बहुत देर लग गई। अरे माफ करना, माफ करना, इंतजार का समय वाकई बहुत लंबा हो गया है। मैनेजर वांग, मैनेजर वांग, अरे बाप रे, अरे बाप रे, युवराज सिंह, युवराज सिंह, आखिरकार आप आ गए। रोज मेरी पत्नी साबुन के बारे में पूछती है, मैं तो अब और सहन नहीं कर सकता। 500 की चमेली वाली
500 की गुलाब वाली। आप देखिए। अरे यार, अरे बाप रे। हाँ, ये चमेली वाली है, गुलाब की खुशबू से भी ज्यादा सुगंधित, गर्मियों में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही। मैनेजर वांग, मुझे आज 10 टुकड़े चाहिए। गुलाब और चमेली 5-5 टुकड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे 8 टुकड़े चाहिए। पहले जो 3 टुकड़े खरीदे थे, मेरी घर की लड़कियां इसे पाने के लिए हो कर रही हैं। मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। अरे बाप रे। आप सभी चिंता न करें, आज सामान पूरी तरह से उपलब्ध है, हर एक व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। श्रीमान शेन सही कह रहे हैं। चिंताओ, आ रही हूं आ रही हूं। जल्दी 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 जल्दी, सभी महोदयाओं के लिए अच्छी तरह पैक कर दो। सभी महोदयाएं, मैं आप लोगों के लिए बांट देती हूं। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। ये श्री शेन युवा और प्रतिभाशाली हैं। भविष्य में ये राजधानी के बहुत बड़े आदमी जरूर बनेंगे। उनके साथ अच्छे संबंध बनाओ, यह सही रास्ता है। शेन महोदय, मैं आपके साथ एक करार करना चाहता हूं, लंबे समय तक सामान आपूर्ति का करार। मेरे लिंगलोंग मंडप को हर महीने 3000 साबुन चाहिए। श्रीमान शेन, आप क्या सोचते हैं? आप तो बहुत सीधे साधे इंसान लगते हैं। मेरा भी यही विचार था। यह है, मैंने पहले ही अनुबंध तैयार कर लिया है। हर महीने की पहली तारीख को मैं श्रीमान शेन को भुगतान करूंगा 1500 तेल की अग्रिम राशि। बाकी की रकम माल की डिलीवरी के समय शेन साहब को एक साथ दे दी जाएगी। आप देखिए, कोई समस्या तो नहीं है। दस्तावेज में कोई समस्या नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है। बस इतना ही। मेरी एक शर्त है। श्री शेन, कृपया बताइए। आगे चलकर जब भी मैं कोई नई खुशबू या नए डिजाइन का साबुन लाऊं, आपको खरीदने का पहला अधिकार होगा। लागत के अनुसार होगा। दामों पर फिर से बातचीत करें, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। श्री शेन, ये साबुन, इसकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है और नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। आगे से मेरी इस दुकान का सारा कारोबार पूरी तरह श्री शेन पर ही निर्भर करेगा। सहयोग मजेदार रहेगा। सहयोग मजेदार रहेगा। श्री शेन, आप सच में एक अद्भुत प्रतिभा हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। ये साबुन और अगले महीने की अग्रिम राशि कुल मिलाकर 2233। श्री शेन, ये लीजिए। इस तरह से स्थिर आमदनी हो जाएगी। अब अगली योजना शुरू कर सकते हैं, दुकान खोलना। जिंगहोंग जी, तो फिर कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री शेन, धीरे चलिएगा। श्रीमान शेन, मिस्त्री जी, आपके लिए जो साँचा बनाना था वो मैंने तैयार कर दिया है। कमल का फूल निक्काशी, केल फूल निक्काशी, मंगलमय बादल निक्काशी, सब कुछ आपके कहे अनुसार ही किया है। इस पर जिंगहोंग जी अंकित कर दिया है। तुम देखो कैसा है। आपका ये काम वाकई बढ़िया है। तो मैं अब विदा लेता हूं। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। जिंगहोंग जी की दुकान किराए पर ले ली गई है। कारीगरों को साबुन बनाना शुरू कर देना चाहिए। अगली खेप मैनेजर वांग को दी जाएगी। इन नए डिजाइनों को बनाओ। पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। एक महीने की स्थिर आमदनी कम से कम 1200 बढ़ जाएगी। मैनेजर वांग, अरे बाप रे। अरे वाह। श्री शेन, आप तो सच में सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं नए डिजाइन का साबुन लाया हूं। नई खुशबू, नई शक्ल। यह निक्काशी कितनी बारीक है। इसमें अक्षर भी उकेरे हैं। जिंगहोंग जी, ये नाम तो बहुत अच्छा है। इस नए साबुन से मेरी इस दुकान की आगे की बिक्री और बढ़ेगी। शेन महोदय, यह नया साबुन की कीमत क्या रखें? 1/3 टाइल। कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं। महीने की साबुन शेन साहब पर छोड़ दो। मुझे शेन साहब पर भरोसा है। ये है लाओ वो। अब से आपका सामान वही पहुंचाएगा। मैंने मैनेजर वांग से मुलाकात की है। ठीक है, नीचे वालों को समझा दो। मैं शहर के पश्चिम में हूं। एक दुकान भी किराए पर ली है। इसका नाम जिंगहोंग जी प्रदर्शनी हॉल है। नए उत्पाद भी होंगे। आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। प्रदर्शनी हॉल,
यानी कि बाद में मैं और भी चीजें बनाऊंगा। प्रदर्शनी हॉल सिर्फ प्रदर्शन के लिए होगा, सभी मालिक उसमें से चुन सकते हैं। क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? अरे वाह शेन गोंगजी, ये विचार तो बेहद शानदार है। इस तरह हमें असली सामान देखने को मिलेगा, तभी हम निश्चिंत होकर खरीदारी कर सकेंगे। ये प्रदर्शनी हॉल खुलते ही बहुत जल्दी बन जाएगा। राजधानी का सबसे बड़ा व्यापारी तो आपकी शुभकामनाओं का सहारा लेते हैं। क्या इस तरह रखना ठीक है? हर एक के बगल में एक छोटा टुकड़ा रख दो ताकि हर ग्राहक प्रभाव आजमा सके। ये राजकुमार हैं, राजकुमार सिंह। कुछ दिन पहले मैं आपके प्रदर्शन कक्ष में था। 500 साबुन ले लो। 3 दिन से भी कम में बिक गए। ये तुम्हारा जिंगा होगी साबुन अब अभिजात वर्ग में उपहार देने का नया चलन है। मैं फिर से 500 ऑर्डर करता हूं। हर डिजाइन से कुछ ले आना। क्या आज दुकान पर पहुंचा सकते हो? मैनेजर लियो, आपका सामान आज पहुंच जाएगा। कुंवर सिंह, ये कपड़ों के व्यापारी मैनेजर चिन्ह है। वे भी साबुन बेचना चाहते हैं। पुराने सिंह, जितना चाहिए सीधे कुंवर सेन से कहो। मैनेजर लियो का धंधा अच्छा चल रहा है। ये तो शेन साहब के आशीर्वाद का प्रताप है। हर प्रकार की खुशबू चाहिए। दोनों मालिक निश्चिंत रहें, आज ही के अंदर दोनों को दुकान पर पहुंचा दूंगा। ये 300 तोले की अग्रिम राशि है, बाकी की श्रीमान शेन गणना करने के बाद मैं रुपयों का प्रबंध करता हूं। ये मेरे 200 तैलिंग हैं। श्रीमान शेन कृपया स्वीकार करें। दोनों मैनेजरों का आभार। अगली बार फिर आएंगे। कर्मचारी को भेज देना पर्याप्त है। उपयोग है, मैंने 2 साल एक दवा की दुकान में लेखाकार के रूप में काम किया था। मैंने तियानगोंग काइवू के अधूरे खंड पढ़े हैं। उसमें उल्लेख है कि क्वार्ट्ज बालू और सोडा ऐश को एक साथ पिघलाया जा सकता है, लेकिन ठीक ठीक क्या बन सकता है यह अधूरे खंड में नहीं लिखा है। बस इतना है कि ये दोनों चीजें सस्ती नहीं है। यदि महोदय का कोई स्पष्ट उपयोग नहीं है तो सावधानी से खरीदना ही बेहतर होगा। ये युवक चरित्रवान है। जिंगहोंग की कहानी, हमें एक भरोसेमंद वित्तीय अधिकारी की जरूरत है। तुम सच कह रहे हो, लेकिन ये सब चीजें इनका मेरे पास उपयोग है। मैं हूं शेन जिंगहोंग। मेरी एक दुकान है। एक लेखाकार की तलाश है। अगर महोदय को कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मेरी दुकान पर काम करना चाहेंगे? मैं लीमो हूं। मैं रिश्तेदारों से मिलने राजधानी आया था, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब सिर्फ किताबें नकल करके गुजारा चलता है। आप मुझे ये काम दे रहे हैं, मैं पूरी तन्मयता से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। श्रीमान, आप तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं। 5 तोले प्रतिमाह, व्यापार के अनुसार वेतन समय पर बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद श्री सिंह। मेरी दुकान कहाँ है? इसे जिंगहोंग जी प्रदर्शनी हॉल कहा जाता है। कल सुबह जिंगहोंग की कहानी। क्या युवराज ही हैं जो हाल ही में राजधानी में मशहूर हुए शेन जिंगहोंग? जी हाँ, वही हूं मैं लीमो। शेन युवराज के साथ मिलकर जरूर अच्छा काम करूंगा। कल श्रीमान जी दुकान पर आए। तुम जानते ही हो कि मैंने ये सब चीजें क्यों खरीदी हैं, किस लिए हैं। राजकुमार, तुमने ये कांच का शीशा बनाया है। ये पीतल के शीशे से कहीं ज्यादा साफ दिखाता है। मैंने पहली बार इतना साफ खुद को देखा है। अगर पिछली बार का साबुन तो यह एक आंखें खोल देने वाली बात है, और यह शीशा तो दुनिया को चौंका देने वाली चीज है। मैं और भी बहुत कुछ बनाऊंगा। तुम दोनों का क्या? हिसाब किताब ठीक से रखना, दुकान के ग्राहकों की अच्छे से सेवा करना। हम एक साथ बड़ा पैसा कमाते हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगा। श्री सिंह, क्या कोई खुशखबरी है? इतने खुश क्यों हैं? श्रीमती जांग, आज आपको समय मिला है। मैंने मैनेजर वांग से सुना कि आपने एक दुकान खोली है। कभी कभी नए उत्पाद आते रहते हैं। आज रास्ते में ही था तो देखने आ गया। आज वाकई कुछ नए सामान आए हैं। आप आगे बढ़िए। यह मैंने बनाया है, कांच का शीशा। यह शीशा बालों की एक एक लकीर तक साफ दिखती है। उत्तर की ओर से आई वो फांसी कांचा बहुत साफ दिखता है। ये कांचा सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि साफ करने में आसान भी है। जंग भी नहीं लगता। बस अच्छे से संभाल कर रखना, कई साल चल जाएगा। श्रीमान सिंह, क्या ये शीशा मुझे बेच सकते हैं? कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। ये शीशा वहां ले जाना बिल्कुल सही रहेगा, ताकि मेरे मेहमान भी इसे देख सकें। अभिजात वर्ग का जन्मदिन समारोह प्रचार के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। बिल्कुल बेचूंगा, बस इतना ही। ये शीशा बनाने में बहुत पेचीदा है। कीमत थोड़ी रुपये 15 रुपये। नहीं, यह महंगा नहीं है। पैसे लो। जी मेम साहिब। श्रीमती जी, आपने अभी कहा था कुछ दिनों में आपका जन्मदिन है। मेरे पास एक सुझाव है। कहिए। ये सब मेरे बनाए कुछ कांच के बर्तन हैं।
मुझे लगता है ये आपके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। ऐसा करते हैं। यह आपके इस्तेमाल के लिए मुफ्त है। वाकई बहुत अच्छा है। सादा और सुरुचिपूर्ण, मुझे बहुत पसंद है। कुल 10 सेट बनवा लेते हैं। इसका पैसा मैं अदा करूंगा। बहुत से लोग शेन गोंगजी से मिलना चाहते हैं। मेरा जन्मदिन का भोज, तुम्हें जरूर आना होगा। उस समय मैं जरूर आऊंगा। बहुत खूब। आज मेरा आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। श्री शेन, हम दावत में मिलते हैं। धीरे से करो। इधर संभाल कर रखना। कुमारी जियाओ कोई। श्री शेन, कृपया थोड़ा इंतजार करें। ये सब कांच के बने हुए सामान हैं। इन्हें बहुत सावधानी से उठाना और रखना। श्री शेन, श्री शेन आ गए हैं। बधाई हो, बधाई हो। यह आपके लिए उपहार है। ये 2 पॉकेट मेरा है। इसे ही शुभकामना उपहार समझें। श्रीमान शेन, आप बहुत अति कर रहे हैं। आपका आना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। आज के जन्मदिन समारोह में राजधानी के कई सम्मानित लोग जिन्होंग जी के साबुन को बहुत पसंद करते हैं। ये कांच के शिल्प, वे इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। उम्मीद है कि शेन गोंगजी के व्यापार में मदद मिलेगी। तो फिर बहुत धन्यवाद। शेन जिन्होंग, वो यहाँ कैसे आ गया? व्यापार करते करते श्रीमती झा के जन्मदिन समारोह तक पहुंच गया। सचमुच गरीबी से पागल हो गया है। सब लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज सभी का धन्यवाद मेरे जन्मदिन समारोह में आने के लिए। यदि कहीं सेवा में कमी रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बहुत कृपालु हैं श्रीमती जांग। श्रीमती जांग, सुना है आपको एक और बहुमूल्य चीज मिली है। क्या यह वो पारदर्शी बर्तन है? यह व्यंजन पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा है। क्या यह फिर से फारस देश से आया है? श्रीमती जांग हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढ लाती हैं। काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती। शेनजिया, अरे शेनजिया। सब कहते हैं कि शेन परिवार की यह दूसरी बेटी कविता और ज्ञान से भरी पड़ी है। अपने आप में गर्वित रहती है। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना तुम्हारा पक्का हुनर है। बाद में तेरा चेहरा कैसा होगा? ये फारस से नहीं है, ये राजधानी में ही है। तुम में से कौन चाहता है? कभी भी खरीद सकते हो। क्या ये सच है? लेकिन आज मेरे पास एक और अनोखी चीज है। तुम देखोगे तो जरूर पसंद आएगा। छोटी क्वी, शीशा ले आओ। जी मालकिन। यह क्या है? यह कैसा शीशा है? इतना साफ सुथरा चेहरा दिखाता है। सचमुच। ये शीशा और कांच के बर्तन सभी जिन्होंग जी के हैं। आज जिन्होंग जी के मालिक को मैंने भी बुलाया है। दोस्तों, आप सबको एक महत्वपूर्ण अतिथि से मिलवाता हूं। ये हैं जिन्होंग जी के मालिक शेन जिन्होंग, शेन गोंगजी। मेरे इस हॉल के शीशे और कांच के बर्तन, ये सब श्री शेन ने बनाया है। शेन जिन्होंग, क्या आप ही साबुन बनाने वाले शेन जिन्होंग हैं? जी, मैं ही हूं। मैंने नहीं सोचा था कि मालिक इतने युवा होंगे। ये शीशे और कांच के बर्तन, ये शीशे और कांच के बर्तन, ये तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं आपके घर के लिए कई सेट ऑर्डर करना चाहता हूं। मैं भी ऑर्डर देना चाहता हूं। हमारे घर में बहुत से लोग हैं। श्री शेन, आपको मेरे लिए कुछ जरूर बचा कर रखना होगा। महोदयाओं, जन्मदिन की दावत समाप्त होने के बाद सभी श्री ली के पास पंजीकरण कराने आए। तुम सीधे जिन्होंग जी प्रदर्शनी हॉल में मुझसे मिल सकते हो। कांच के बर्तन और कांच के शीशे, जितने चाहो उतना मिलेगा। बातचीत में संयम है, आत्मविश्वासी और संतुलित। पहले वाले से तो बिल्कुल अलग व्यक्ति लगते हैं। क्या यह वही गांव का मिट्टी पाव वाला लड़का है? क्या सच में बहन ने जैसा कहा था वैसा ही है? हमने गलती की है। श्रीमती झा कहती है कि जिन्होंग जी शेन जिन्होंग ने खोला है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह सच है। श्रीमती झा का जन्मदिन समारोह। कितने ग्लास उत्पाद आदेश के लिए बुक हो चुके हैं? 200 ग्लास शीशे आदेश के लिए बुक हो चुके हैं। 500 ग्लास बर्तनों के सेट आदेश के लिए बुक हो चुके हैं। ग्लास बर्तनों के एक सेट की कीमत 50 ताइल है। इसकी कीमत तुम जानते हो। तुम हिसाब लगाओ, हमारा मुनाफा कितना है? हिसाब लगाने पर सिर्फ इस खेप का मुनाफा 16,000 तक के होते हैं।
शेन परिवार के व्यवसाय के सबसे अच्छे दिनों में भी 1 महीने में सिर्फ 5,000 टाका ही आता था और उसने अकेले एक दिन में 16,000 टाका कमा लिया। हर महीने साबुन की बिक्री से आमदनी भी जोड़ लो, इस महीने हमारी कमाई लगभग 1 लाख टाका हो गई होगी। जल्दी से बनाने के लिए लोग लगा दो, समय पर डिलीवरी का ध्यान रखना। राजकुमार, चिंता न करें, मैं उचित प्रबंध अवश्य करूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, इस महीने जब तुम दोनों को तनख्वाह मिलेगी, हर एक को 50 अतिरिक्त तांबे के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार, धन्यवाद। जिया, क्या तुमने गलत सुना होगा? शेन जिंगहो की दुकान कैसे खुल सकती है और 10,000 तांबे कैसे कमा सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिसेस झांग उनका बहुत सम्मान करती हैं और जो चीज उन्होंने बनाई है मैंने वो भी अपनी आंखों से देखी है। वाकई बहुत अच्छी है। यह वाकई दुर्लभ चीज है। मुनाफे की बात करें तो वो उनकी दुकान का मुनीम है। उसने खुद हिसाब लगाया है, गलती हो ही नहीं सकती। यह असंभव है। उसे शेन परिवार से अभी कितना समय हुआ है? यह हो ही नहीं सकता। यह मान लो कि जिंगहोंग में प्रतिभा है। क्या यह इतना मुश्किल है? हालांकि वो बचपन से ही हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन आखिर वो शेन परिवार का बड़ा बेटा है। क्या यह संभव है कि उसमें वास्तव में व्यापार करने की क्षमता हो? नहीं, शेन जिंगहो को वापस आने से रोकना ही होगा। किसी तरह का उपाय करना होगा। शेन जिंगहो के व्यापार को बर्बाद करना होगा। माँ, बड़े भाई वापस आ गए हैं। क्या पिताजी मुझे नहीं चाहते? मैं जानता हूं, मैं तो बस एक गोद लिया हुआ बेटा हूं। बड़े भाई से किसी बात पर बहस नहीं करनी चाहिए थी। माँ ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, मैं भी माँ का नाम रोशन करना चाहता हूं। तुम्हारे पिता तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा उस शेन जिंगहो के साथ कोई लगाव नहीं है। वो सिर्फ भाग्यशाली है, बाहर थोड़ी शोहरत मिल गई है। जियू, तुम क्या करना चाहते हो? बेटी तुम्हारा साथ देती है। माँ, उसका साबुन और कांच का सामान निश्चित ही सबकी रेसिपी है। बस रेसिपी मिल जाए, बिल्कुल वैसी ही चीज बना सकते हैं। तब व्यापार निश्चित ही उससे बेहतर होगा। बस कुछ बना रहा हूं, पैसों की जरूरत है। माँ, ये पैसा। पैसे की कोई समस्या नहीं, तुम्हें अवश्य सावधान रहना होगा। चिंता मत करो माँ, मैं जरूर सफलता हासिल करूंगा ताकि तुम और पिताजी गर्व महसूस कर सके। जियो तो सच में आज्ञाकारी है। देहाती लोग सच में बेवकूफ होते हैं। ये गुप्त नुस्खा इतनी आसानी से रख दिया। मेरे साथ पंगा लेना, अभी तुम बहुत अनुभवहीन हो। देखो देखो, एक नजर देखो। सब लोग जल्दी से देखो। शेन परिवार की असली सुगंधित साबुन, आधा तोला एक टुकड़ा, जिंगहोंग जी से, आधे दाम में और भरपूर, आधा तोला चांदी। इतना सस्ता सच में, बस इसका रंग थोड़ा काला है। जिंगहोंग जी एक ताय में बिकता है। वो तो तुम्हारे पैसे लूट रहे हैं। रंग काला हो तभी असली है। यकीन न हो तो सूंघ कर देखो, कितनी तेज खुशबू है। देखो, सिर्फ देखने से ही साफ हो जाएगा। जिंगहोंग जी का साबुन इतना सफेद है, इस्तेमाल किया निश्चित रूप से हाथों को नुकसान पहुंचाएगा। जिंगहोंग जी का साबुन हम सबने इस्तेमाल किया है, काफी अच्छी तरह साफ करता है, हाथों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बानशेन, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने हमारे शेन परिवार का इस्तेमाल नहीं किया है और इतना सस्ता भी है। क्या सब इसे आजमाने के लिए नहीं खरीदेंगे? ये काफी सस्ता है, खरीदोगे कि नहीं? हाँ। शेन जिंगहोंग, तुम्हारा धंधा अब से मेरा हो गया। व्यापार में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों की चीजों की नकल करना, इसमें कौन सी बुरी बात है? आधा तांबा, शेन परिवार का असली साबुन। शेन और बान, नकल कैसी? साबुन देखो तो, बल्कि तुम हो ऊंची कीमत लगाकर आम लोगों का पैसा ठग रहे हो। दोस्तों, उसकी बातों पर यकीन मत करना। उसका साबुन महंगा और बेकार है।
न्यू लियांग गो शेन जे झेंग जोंग कान जाओ मेरा एक टुकड़ा। बान शेन सस्ता और अच्छा जी जोंग जियांग। जब तुम्हें अपने पर इतना भरोसा है, आज हम आपस में मुकाबला करते हैं, देखते हैं किसका साबुन बेहतर है। मैं अपने फॉर्मूले पर पूरा भरोसा रखती हूँ। डर कैसा? चलो मुकाबला करते हैं, लेकिन पहले बात साफ कर देती हूँ। अगर तुम हार गए, ये साबुन तुम्हारी जिंगहोंग जी हमेशा के लिए अब और बेचा नहीं जा सकता। अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया, ये 1000 तांबे का बॉन्डर तुम्हारा हो जाएगा। इसके अलावा मैं फिर तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा और सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हे भगवान, ठीक है। कृपया आप सब आज गवाह बनिए। जी हुजूर। आप सब, ये दोनों कपड़े, उन पर गुलाल लगा है। यह मेरे जिंगहोंग वान का साबुन है, वो दूसरे युवराज का साबुन है। चलो देखते हैं आखिर कौन सा बेहतर साफ करता है। ठीक है, आजमाते हैं कौन किससे डरता है। तुम बस बंद होने का इंतजार करो। शुरू करो। वाह, कितना साफ धुला है, और एक हल्की सी खुशबू भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर महीने नहीं मिल पाता। अरे तुम, मैंने अभी धोना खत्म नहीं किया है। अरे यार, यह इतना काला कैसे हो गया? पहले धोने से पहले तो इतना काला नहीं था। तुम्हारे दिल से भी ज्यादा काला है। तुम गांव वालों को ऐसे ठग रहे हो, ये तो नामुमकिन है। मैंने तो नुस्खे के हिसाब से ही बनाया है, जरूर ठीक से धोया नहीं गया है। मैं फिर से धोता हूं। शेन परिवार की दोनों शाखाएं। ये साबुन कहाँ है? सोचा नहीं था कि शेन परिवार के छोटे युवराज ऐसा धोखा दे रहे हैं। हम लगभग ठगे जा चुके थे। बिल्कुल सही, हम ही लगभग ठगे जाते। एक सम्मानित युवराज होकर तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? धोखेबाज की बुरी मौत हो। ये कैसा इंसान है? धोखेबाज, धोखेबाज। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तो ये रुपयों का नोट मैं लेकर जा रहा हूं। ये सिर झुकाना। तुम सिर झुकाओ। तुमने खुद कहा था, कहीं तुम झूठे युवराज तो नहीं? बिल्कुल सही, सिर झुकाओ। यही सजा मिलनी चाहिए। सच में माफी मांगता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मुझे माफ कर दो। मुझे नष्ट नहीं करना चाहिए था जिंगहोंग जी की चीजें। वो नुस्खा नकली है। मेरा प्रचार करने के लिए बहुत शुक्रिया। साबुन आधी कीमत पर है। शेन जिंगहोंग, तुम मेरा इंतजार करो। राजकुमार, राजकुमार, आज शेन जीव ने जो हंगामा किया है, बहुत से लोग साबुन खरीदने के लिए दौड़ पड़े हैं। साझेदारी करने वाले कई मैनेजर, न केवल साबुन का अतिरिक्त ऑर्डर मिला है, बल्कि काफी कांच के सामान की भी पूर्व बुकिंग हुई है। आज के एक ही दिन का हिसाब लगाएं तो 7000 तांबे बिके हैं। श्रीमान ली, आप क्या कह रहे हैं? 7000 तांबे? आप एक दिन में इतना कमा लेते हैं? मैं तुम लोगों को बताता हूं, दौलत दिखाने की चीज नहीं है। आगे हम जो कमाएंगे वो और भी ज्यादा होगा। हम प्राण देकर भी आपका साथ देंगे। मैं भी ऐसा ही कहता हूं। जिंगहोंग जी की मौजूदा ताकत पूरी तरह से शेन परिवार से आगे निकल गई है। अभी भी काफी नहीं है, और भी ज्यादा कमाना है। ये हमारे ग्लासवेयर हैं। हम आपको बधाई देने आए हैं। उम्मीद नहीं थी तुम अकेले भी ये कर सकते हो। तुम लोगों का क्या मतलब है? यही मेरा कर्तव्य है। शेन परिवार से अलग होकर क्या सड़क पर भूखों मर जाऊंगी? हमारा मतलब यह नहीं है। जिंगहोंग, सुना है तुम इन दिनों बहुत व्यस्त हो। ये हमने तुम्हारे लिए जिनसेंग तैयार किया है। पहले हमने गलत किया, माफ कीजिए। हम जानते हैं, सिर्फ एक माफी शायद आपके प्रति हमारे ऋण को चुका न सके, लेकिन हम सच्चे दिल से चाहते हैं और यह भी आशा करते हैं कि आप शेन परिवार में वापस आ जाएं। आखिरकार
तुम शेन परिवार के बड़े बेटे हो। सबसे पहले मैं बहुत व्यस्त हूं और मेरे पास तुम्हारे भाई बहन के प्यार के लिए समय नहीं है। भविष्य में खास तौर पर आने की जरूरत नहीं है। दोनों का स्वागत बिल्कुल नहीं है। अतिथि विदा करो। दोनों चलो। जरा रुको। सामान ले लो। चलो। कैसे? मैं और जिया जिंगहो को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी वापस आने को तैयार नहीं है। उसे बहुत सम्मान दिया जा रहा है। अब उसका व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा है, फिर मुझे ही स्वयं एक बार जाना चाहिए। जिंगहो, तुम ये क्या? काम खत्म हो गया। मालिक शेन, आपने मुझे बुलाया। अब भी मालिक क्यों बुलाते हो? पिताजी कहो। पिताजी, तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक चीजें लाई हूं। यह व्यापार है, सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मालिक सिंह, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। सीधी बात कहो। मैं बहुत व्यस्त हूं। जिन्होंग, तुम भी शेन परिवार की रखधारा हो। अकेले व्यापार करना बहुत कठिन है। हमारा शेन परिवार राजधानी में काफी संपर्क है और दुकानें भी। क्यों ना हम पिता पुत्र मिलकर धंधे को और बड़ा करें? क्या ये दोनों के लिए फायदेमंद नहीं होगा? मालिक सिंह, कैसे? दोनों का फायदा। आप चिंता न करें। हमारे साथ होने के बाद यह मुनाफा हम आधा आधा बांट लेते हैं। आखिरकार हम एक ही परिवार के हैं ना। श्री शेन, आप तो बड़े चालाक निकले। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस मेरे व्यापार का सहारा लेना चाहते हो ताकि शेन परिवार के घटते व्यापार को बचा सको। शेन परिवार, उसका व्यापार मुश्किल में कैसे हो सकता है? यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। आखिरकार शेन परिवार की संपत्ति तुम्हें ही तो सौंपनी है। तुम्हारी उस छोटी सी संपत्ति को मैं महत्व नहीं देता। तुम ही रख लो। तुम थोड़ा पैसा कमाकर घमंड में आ गए हो। तुम्हारे पास कोई कनेक्शन नहीं है। देखता हूं तुम कब तक टिपाती हो। तुमने कहा कुछ नया बनाया है। आखिर है क्या? आशुन, ये राजकुमार हैं। क्या ये सभी कांच हैं? रंगीन कांच। और ऐसा आगे से हमारे डिजाइन और भी होंगे। बिक्री और बढ़ेगी। राजकुमार और कारीगर ढूंढने होंगे। क्यों? ये रंगीन कांच एक बार दुकान में रखे, लोग उन पर टूट पड़ेंगे। आशु, सीख लो इसे। लीमो, कारीगर का काम तुम्हें सौंपता हूं। आशु, सामान कहाँ है? सब आंखों के सामने रख दो। अरे हाँ, आज मैनेजर वांग आ रहे हैं। चाय तैयार है। जी हाँ राजकुमार। यह क्या है? हे राजकुमार, यह मेरी जिंगहोंग जी की नई रचना है। रंगीन पैर वाले गिलास। दीवारें साइकाडा के पंखों जैसी पतली हैं। रंग पारदर्शी है। फारस देश से भेंट में आए कांच के प्याले से भी कुछ ज्यादा बेहतर है। क्या ये फूलदान है? महोदय, आपकी नजर तेज है। क्या आप जिंगहोंग जी के मालिक हैं? शेन जिंगहोंग। जी हाँ, मैं ही हूं। बहुत पहले से सुन रखा था। राजधानी में एक नई दुकान खुली है जो ताजा चीजें बनाती है। सोचा न था श्री शेन इतनी युवा है। ये सभी चीजें बड़ी मात्रा में बनवाई जा सकती हैं। बिल्कुल बन सकती हैं। कौन सी चीजें चाहिए आपको? कितनी चाहिए? पता छोड़ दो, मैं इन्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। गोबलेट, पेन स्टैंड, हर चीज की 30 प्रतियां बनाओ। इसकी कीमत क्या होगी? लीमो, इस सज्जन का हिसाब करो। गोबलेट, एक जोड़ी 120 तोले, फूलदान 70 तोले, कर्मदान 50 तोले। अगर 30 सेट हर तरह के, कुल 7,200 तोले। आधी अग्रिम राशि देनी होगी। कुल 3,600 तोले। मुझे ये गोबलेट बहुत पसंद है। हालांकि यह नमूना है, लेकिन मैं 500 तैला देता हूं। मैनेजर, क्या आप इसे मुझे अलग से बेच सकते हैं? आशुन, गोबलेट, फूलदान और पेन स्टैंड, इन सभी को साहब के लिए पैक कर दो। ये राजकुमार हैं। शेन राजकुमार व्यापार में बहुत निपुण हैं। पैसे लो। ये 5,000 तैल हैं। राजकुमार, कृपया संभाल कर रखें।
राजकुमार, आपका बहुत धन्यवाद। राजकुमार, अपना पता छोड़ दीजिए। सामान तैयार हो गया है, मैं किसी को भेजकर सामान पहुंचा दूंगा। हाँ। श्री सिंह। मैनेजर वांग। महाराज जिंग को मेरा प्रणाम। महाराज जिंग को मेरा प्रणाम। महाराज जिंग को प्रणाम। अत्यधिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। आज मैं एक साधारण मेहमान के रूप में आया हूं। श्री सिंह, आपकी बनाई चीजें वाकई अनोखी हैं, मुझे बहुत पसंद आई। इसके बाद हर नया मॉडल आने पर मैं आपके महल में भेजूंगा एक सेट भेंट करने के लिए। हाल ही में कुछ बाहरी व्यापारिक दलों के लोग आए हैं, राजधानी आने वाले हैं। वे भी शेन साहब के साथ व्यापार करना चाहते हैं। पता मैं उन्हें भिजवा दूंगा। तो फिर राजकुमार जिंग का बहुत धन्यवाद। हाँ। राजकुमार, धीरे चलना। शेन साहब, बधाई हो। राजकुमार जिंग, हमेशा से चीजें जमा करने का शौक रहा है, कुछ नई और अनोखी चीजों का। हर जगह के व्यापारियों से काफी अच्छा परिचय है। राजकुमार जिंग का समर्थन मिलने से श्री शेंग का व्यवसाय जल्द ही नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। हमारे जिंगहोंग जी के कारोबार का वान मैनेजर, आपकी देखभाल की भी बहुत जरूरत है। अरे शेंग गोंग जी, आप मजाक कर रहे हैं। यह आपको हमारी देखभाल करनी चाहिए, हमारे लिंगलोक पवेलियन की। प्रिंस जिंग। प्रिंस जिंग बहुत खुश लग रहे हैं। क्या आज कोई नया उत्पाद आया है? अरे वान मैनेजर, इधर आइए। अरे बाप रे, कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार जिंग को पसंद आया। श्री शेन द्वारा बनाई गई चीजें वास्तव में अद्भुत है। ये हेयरपिन और कंगन निश्चित रूप से राजकुमार के महल में महिलाएं और युवतियां इन्हें पाने के लिए हो करेगी। और यह फूलदान और शराब के गिलास का डिजाइन इतना अनोखा कैसे हो सकता है? मैनेजर वांग, अपनी दुकान के ग्राहकों के बारे में आपकी जानकारी वाकई सटीक है। व्यापार तो है ही। युवराज सिंह, इस नए उत्पाद की मैं अधिक मात्रा में ऑर्डर दूंगा। हमारा लिंग लॉन्ग पवेलियन जितनी जल्दी बिक्री शुरू करेगा, उतनी ही जल्दी हमें मुनाफा होगा। मैनेजर वांग, आप निश्चिंत रहें, हम पहले से ही कारीगरों की टीम का विस्तार कर रहे हैं और लिंग लॉन्ग पवेलियन को जल्द से जल्द डिलीवरी देंगे। बहुत अच्छी बात है। युवा मास्टर सिंह, मैनेजर वांग भी यहां हैं। मैनेजर महोदय, आखिरकार काम पूरा हो गया। हर बार जब युवा मालिक कुछ नया आविष्कार करते हैं, इन मैनेजरों को सूचित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद ही दौड़े चले आते हैं। तुम दोनों हाल ही में बहुत मेहनत कर रहे हो, अगले महीने से तनख्वाह बढ़ेगी। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार के यहाँ 3 महीने से भी कम काम किया है, मैं पहले ही एक बड़ा आंगन खरीद सकता हूं। आज पहली खेप रंगीन कांच की 60,000 तोले सोने का ऑर्डर मिल गया। आज केवल अग्रिम राशि ही 30,000 तोले सोने की मिली है। 30,000 तोले। अमानत रकम अच्छी तरह संभाल कर रखना। कारखाने का उत्पादन बढ़ाओ, 20 और कारीगर नियुक्त करो। निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर सभी दुकान मालिकों को माल सुपुर्द करो। मैं कल सुबह तुरंत इंतजाम करूंगा। चूंकि तुम दोनों हाल में बहुत मेहनत कर रहे हो, यह तुम दोनों के लिए इनाम है। हर व्यक्ति 500 तला। इतना ज्यादा? राजकुमार, हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या यह जरूरत से ज्यादा नहीं है? श्रीमान जी सही कह रहे हैं, हम राजकुमार के साथ हैं। पहले से ही बहुत से दुकान मालिकों से ज्यादा कमा रहे हो, अतिरिक्त पैसे नहीं ले सकते। मैं कहता हूं रख लो। आगे चलकर जिंगहोंग जी दुनिया भर में फैलेगा, तुम्हें और ज्यादा पैसा कमाने का मौका देगा। दुनिया, मेरा शेन जिंगहोंग का व्यापारिक साम्राज्य अभी शुरू ही हुआ है। युवराज, वे आ गए, आ गए। तुम घबराओ मत, आराम से बताओ कौन आया है। व्यापारिक गिरोह के लोग, कई लोग आए हैं, हमारी दुकान में पहले से ही है। चलो। ये कारीगरी वाकई बहुत अच्छी है, पुरानी कारीगरी सच में बारीक है। मालिक शेंग का सामान वाकई बढ़िया है। जियांगनान व्यापार संघ के अध्यक्ष जो, लिंगनान व्यापार संघ के अध्यक्ष हो, पश्चिमी नदी वाणिज्य गिल्ड के अध्यक्ष सिंह। अगर इन तीनों के साथ दीर्घकालिक समझौता कर लिया तो जिंगहोंग जी आधे देश के बाजार पर कब्जा कर सकता है। श्री सिंह, हम जियांगनान वाणिज्य गिल्ड के लोग आपका नाम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। आपके बनाए साबुन की तो बहुत चर्चा है। जियांगनान में तो यह माल पहले ही बिक चुका है। इस बार राजधानी आया हूं सिर्फ आपके कांच के लिए। आपको हमारे व्यापारिक समूह के साथ लंबे समय तक सहयोग करना होगा। हम लिंगनान व्यापारिक समूह हैं, हर महीने आपसे
5,000 साबुन के टुकड़े मंगवाना चाहते हैं। 600 सेट कांच के बर्तन। कितना अग्रिम भुगतान करें? शेन साहब, आपकी मर्जी। हमारा पश्चिम नदी व्यापार समूह दूरस्थ है। शेन साहब, ये सामान पहले और भी दुर्लभ थे। कीमत पर बातचीत हो सकती है। तीनों अध्यक्षों का स्नेह प्राप्त है। हम जिन्होंने जी स्वाभाविक रूप से सहयोग करने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया, हमने पहले ही अनुबंध तैयार कर लिया है। श्री शेन, कृपया एक नजर डालें। पहली खेप मैं 10 दिनों के भीतर तैयार कर दूंगा। अनुबंध पर दिए गए पते के अनुसार सबके पास भेज दूंगा। अब हर महीने की शुरुआत में माल दिया जाएगा। अगर कोई नया सामान होगा तो माल देते समय हर एक को एक नमूना दिया जाएगा। अपनी आंखों से देखकर तभी समझ आएगा कि शेन साहब ने अकेले दम पर कैसे इतने कम समय में यह कर दिखाया। राजधानी का सबसे ताकतवर व्यापारी बन गया। तो हमारी साझेदारी मंगलमय हो। साझेदारी मंगलमय हो। साझेदारी मंगलमय हो। साझेदारी मंगलमय हो। तो ऐसा करते हैं, तीनों विश्राम करने जाइए। आशुन, 3 अध्यक्षों को आराम करने के लिए ले जाओ। 3 अध्यक्षों, कृपया इस तरफ। ठीक है श्री शेन, मैं विदा लेता हूं। तीनों धीरे धीरे जाना। लीमो, जिन्हों के खाते की किताब देखो। अभी कितने पैसे हैं? राजकुमार, मैंने सब याद कर लिया है। चौधरी जो 14,000 टैलेंट। चौधरी वो 10,000 टैलेंट पूरे। चौधरी झिंग 7,000 टैलेंट। अग्रिम राशि कुल 31,000 टैलेंट है। पहले वाले के साथ जोड़ दें, कुल 90,87,000 टैलेंट। हम अभी भी कम है। बेटी, चिंता मत करो, सब ठीक है। रंग फीका पड़ गया है। रेशम का धागा खींचते ही टूट जाता है। शेनजियो, मालिक, यही है वो शुभ ब्रोकेड जो तुमने 10,000 तांबे के सिक्कों में खरीदा। सारे ग्राहक हमारे ठिकाने पर आकर सामान वापस कर रहे हैं। मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। पूरे 20,000 तोले सोने का घाटा हुआ है। मुझे कुछ पता नहीं, उस व्यापारी ने कहा। मैंने सोचा सस्ता है तो ज्यादा मात्रा में मंगा लिया। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैंने भी देखा कि घर का धंधा ठीक नहीं चल रहा। पिताजी का बोझ हल्का करना चाहती हूं। बाबूजी, गुस्सा शांत करें। जी, ये हमारे शेन परिवार के लिए ही कर रही है। अगली बार ज्यादा चांदी कमा लेंगे। तुम एक औरत हो, क्या समझोगी? अब धंधा रोज पहले से बदतर होता जा रहा है। हमारा शेन परिवार जल्दी सब कुछ गवा देगा। तुमने तो सिर्फ मेरी मुश्किलें बढ़ाई हैं। मैंने जियानदान के प्रसिद्ध नए शुभ्रों के व्यापारी से संपर्क किया है। कल हम उनसे मिलने जाएंगे। देखते हैं कि सहयोग हो पाता है या नहीं। हमारे एस्टेट का व्यवसाय बंद नहीं हो सकता। तो कल हम जाकर मिलाते हैं। बस इतना ही की उन्होंने जिंगहों रेस्तरां में मिलने का समय लिया है। अरे, आप धीरे धीरे जाइए। ये सभी हमारे नए उत्पाद हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पसंद आता है या नहीं। जिंगहों, आज हमारी शुभ्रों के व्यापारियों से मुलाकात तय है। हाँ राजकुमार, स्वागत कीजिए। कृपया आप दोनों इस तरफ। आपकी दुकान दिनों दिन ज्यादा चहल पहल वाली होती जा रही है, मगर ये सब तो बस नई नवेली चीजें हैं। शिष्ट समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। शेन परिवार का व्यवसाय राजधानी में दशकों से जमा हुआ है। अगर तुम्हारी समझदारी है तो मेरे साथ हाथ मिलाना चाहिए। मैं तुम्हारे धंधे को लंबा चलवा दूंगा। तुम्हें बाद में पछतावा होगा। यह आदमी कौन है? पहली बार देखा इतनी चापलूसी इस तरह के तरीके से। हाँ बिल्कुल श्री शेन, आपका व्यापार तो राजकुमार के महल तक पहुंच गया है। फिर आपको दूसरों की मदद की क्या जरूरत है? लीमो, इन सम्मानित मेहमानों के सामान की सूची बना दो। महोदय, कृपया इस तरफ। श्रीमान शेन, क्या आपने साफ देख लिया? यह मेरे जिंगहों जी का इलाका है। आज हमने तुम्हें अंदर आने दिया, वो सिर्फ शूजिंग व्यापारियों की खातिर। अगर तुम अभी भी बेलगाम बोलते रहे तो मेरे ख्याल से उस इंसान से मिलना जरूरी नहीं। तुम्हारे लिए व्यापार ज्यादा अहम है। वो शूजिंग व्यापारी लगता है कि जिंगहोंग जी को बहुत महत्व देता है। थोड़ा सब्र करो। जिंगहोंग, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। आज हम यहां आए हैं, पहला कारण है शूजिंग व्यापारी से सौदा करना। दूसरा ये कि तुमसे मिलना चाहते थे। मुझे देखो। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है,
मेरा तुम्हारे शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छाई को पहचानना नहीं चाहते। मैं हमेशा तुम्हारा पिता हूं। अच्छा, तुमने शेन परिवार का सारा कारोबार मुझे सौंप दिया। मैं तुम्हारी मदद करने पर विचार कर सकता हूं। रेशम की दुकान के घाटे की भरपाई, यह भी असंभव नहीं है। तुम मेरे शेन वानशान के बेटे हो। शेन परिवार की संपत्ति एक दिन तुम्हारी ही होगी। बस तुम मदद कर सको। इस संकट से शेन परिवार को उबारो। जल्दी तुम्हें सौंप देना क्या बुराई है? इतने सालों से शेन परिवार का कारोबार नहीं संभाल रहा हूं। क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि इस मुश्किल से उबरने के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंप देंगे? तुमने बस थोड़ी मेहनत कर दी। शेन परिवार की संपत्ति एक औरत के हाथों कैसे सौंपी जा सकती है? बहुत अच्छा कहा। सुन रहे हो, चाहे तुम शेन परिवार के व्यवसाय के लिए अपना सारा खून पसीना बहा दो, शेन वानशान तुम्हें जरा सी भी संपत्ति नहीं देगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे शेन परिवार की उस थोड़ी सी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की? शेन कुमार, आपका नाम सुनते आया हूं। मैं हूं जियाननान का रेशम व्यापारी शुकवान। तुम्हारे जिंगहोंग जी के एक आंच के सामान जियाननान में बहुत मशहूर हो गए हैं। मैं इस बार यहां आया हूं हमारे व्यापार संघ की ओर से आपसे दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा करना चाहता हूं। मालिक जू, आप बहुत अतिथि सत्कार कर रहे हैं। हमारे व्यापार पर बात करने से पहले क्या मालिक जू के पास कुछ और काम बाकी है? देखिए मेरी याददाश्त कितनी कमजोर है। शायद ये श्रीमती शेन होंगी ना? मैनेजर जू, मैं शेन वानशान हूं। शुभ रॉकेट की आपूर्ति के बारे में क्यों न मेरे घर पर विस्तार से चर्चा करें? जरूरी नहीं श्री शेन, शायद आप दोनों का सफर व्यर्थ हो गया है। तुम क्या कहना चाहते हो? मिस शेन ने बार बार मुझसे विनती की है। मेरा इरादा था आपके साथ आखिरी बार सहयोग करने का, लेकिन आज सुनने में आया आपके रेशम के कारोबार के बारे में। इतने साल व्यापार करते हुए मैंने सबसे महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिष्ठा। आपके साथ काम करना बहुत जोखिम भरा है। आप दोनों को कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। शेन महोदय, अब हम बातचीत कर सकते हैं सहयोग के बारे में। आशुन, चाय लाओ। जी महोदय, कृपया इस तरफ। मुझे यकीन नहीं होता, क्या मेरा शेन परिवार एक शेन जिंगहोंग से कम है? हे जिंगहोंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे शेन परिवार की बेटी से कुछ भी कहने को नहीं है। जिंगहोंग, माफ कीजिए, मैं जानता हूं अब मैं कुछ भी कहूं पहली गलती सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस यह एक बार। शेन जिकिंग, तुम सच में शेन परिवार की अच्छी बेटी हो। बस इतना ही। शेन परिवार की मुश्किलें मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं जानता हूं ये सब हमारी गलती है, लेकिन खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है। क्या तुम बस यूं ही देखती रहोगी? मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। राजकुमार, अग्रिम राशि पहले ही जमा कर दी गई है। ठीक है, समझ गया। कल मैंने कारखाने को कहा था कुछ कांच के जार बनाने के लिए। मैं जाकर देखता हूं कि क्या हाल है। तुम और आशन दुकान पर नजर रखो। जी युवराज। अरे तुम, श्रीमान सिंह। श्रीमान सिंह। मैनेजर वांग। मैनेजर सिंह। श्रीमान सिंह, ये चमकदार चीज क्या है? पश्चिम से आए कांच से भी ज्यादा सुंदर लगती है। मैंने कहा था श्रीमान सिंह, आज हमें यहां बुलाया गया है। जरूर कुछ खास होगा। यह मेरी नई खोज है। मिश्री, आप सब चक्कर देखिए, बहुत मीठा है सच में। हाँ, कितना मीठा है। मीठा, बिना गुदा और बिना कड़वाहट। इस पारदर्शी ग्लास जार में भरा हुआ, जो साफ और सुंदर दिखता है। श्री सिंह हर बार एक नया आश्चर्य लाते हैं। ये क्रिस्टल चीनी, मैं इसे बिना जार के मूल्य तय करने की योजना बना रहा हूं। प्रति तोला 300 सिक्के, शीशे का जार। आप सभी मालिकों को क्या लगता है ये धंधा किया जा सकता है? हाँ, श्री सेन, आप सच में श्री सेन ही हैं।
ये धंधा बेशक किया जा सकता है चीनी, चाहे कोई राजा हो या रईस, फिर भी आम लोगों की जरूरत है। ये सब जरूरी चीजें हैं। कीमत कम है और भंडारण समय लंबा। पहले से कम कमाई कभी नहीं होगी। मिस्टर शेन, मैं पहले 2000 डिब्बे लेता हूं। ठीक है, मैं भी 2000 डिब्बे ऑर्डर करता हूं। मिठाई और नाश्ता बनाना बहुत पसंद है। यह मिश्री, वो उनके दिल को बहुत भागी। बिल्कुल सही। हमारा अनाज तेल की दुकान, मिश्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। श्री शेन, मैं 3000 डिब्बे लूंगा। श्री शेन, मैं 500 डिब्बे लूंगा। मैं 1500 डिब्बे लूंगा। सभी दुकान मालिकों का समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। ये क्रिस्टल चीनी है, हम जल्द से जल्द इसका निर्माण करेंगे। 3 दिन बाद आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अगर आप लंबे समय के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं तो हर महीने की शुरुआत में डिलीवरी होगी। अग्रिम भुगतान 30% पर्याप्त होगा। ठीक है, ठीक है, हर महीने ही होना चाहिए। मैं बिना शर्त शेन साहब का साथ दूंगा। सभी दुकान मैनेजर ली मोह के पास रजिस्टर करें। अरे वाह, मैं 2000 डिब्बे ऑर्डर करता हूं। इस तरह से लियांगहोंग जी का बाजार पूरी तरह से फैल चुका है। श्री शेन, क्रिस्टल शुगर के 10 लाख तेल के ऑर्डर मिले हैं। सोचा न था क्रिस्टल शुगर इतनी मशहूर होगी। 10 लाख तेल। हमारी यह क्रिस्टल शुगर पहले बैच के रंगीन कांच से भी ज्यादा बिकी है। आशु, जियांगनान और लिंगनान के लिए और पश्चिमी सिचुआन व्यापार समूह को माल पहुंचाते समय हमेशा 2 डिब्बे क्रिस्टल चीनी नमूने के रूप में रखना। ठीक है युवराज। शेन दूसरे युवराज, ये 50,000 तैल एक छोटी रकम नहीं है। मासिक ब्याज 30%। ये सूदखोरी का कर्ज है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे लेना चाहते हो? लूंगा, बस चांदी मिल जाए। शेन परिवार का व्यापार जल्दी संभल जाएगा। उस समय तक हम जरूर चुका देंगे। हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाओ। मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। वो रुपये कहाँ हैं? याद रखना, 1 महीने बाद अगर नहीं चुकाया तो मैं शेन घराने की दुकानें जब्त करूंगा। चिंता मत करो। पहले ये पैसे इस्तेमाल करो। शेन वानशान का विश्वास जीतो। बस शेन परिवार की संपत्ति हाथ लगते ही। ये ब्याज कुछ भी नहीं है। ये काम बहुत अच्छे से हुआ है। मालिक, हमारे जीव में ही असली प्रतिभा है। उन कपड़ा व्यापारियों का जो कर्जा था, एक ही बार में सब चुका दिया गया। 50,000 तैल की कमी को पूरा कर सकना तो आगे से एस्टेट का व्यापार सुचारू रहेगा। ये सब तो बेटे का फर्ज है। जेडियो, इतना पैसा तुम्हें कहां से मिला? दीदी, समस्या का हल हो गया, बस इतना काफी है। बाकी सब तुम फिक्र मत करो। बहस बंद करो। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि रेशम की दुकान को जल्दी से नया सप्लाई ढूंढा जाए। अगर तुम ये समस्या सुलझा सको तो आगे से शेन परिवार का सारा कारोबार तुम्हारे हाथ में सौंप दिया जाएगा। चिंता मत करो, मैं अभी इसे पूरा करता हूं। मैं जरूर हमारे शेन परिवार का व्यापार फिर से संभाल लूंगा। टीम शेन जिंगहोंग, मैंने सिर्फ 1 दिन में 50,000 तेल के घाटे की भरपाई कर दी। शेन परिवार का व्यवसाय मुझे सौंप दो। मैं ही शेन परिवार का एकमात्र बेटा हूं। तुम्हारे पास मेरे सामने शान दिखाने का समय है, तो उस ब्याज के पैसे चुकाने का उपाय सोचो। कौन से ब्याज के पैसे? मैं तुम्हारी बात समझ ही नहीं पा रहा हूं। तुम एक गांव से आए हो और शेन परिवार की संपत्ति पर दावा करना चाहते हो। यह तो सपना देखना है। शेन परिवार की संपत्ति? क्या तुम सच में सोचते हो कि शेन परिवार के पास अब भी कोई संपत्ति बची है जो विरासत में मिलेगी? मैं तुम्हें बता दूं, 1 महीने के भीतर शेन परिवार को कर्ज चुकाने के लिए दुकानें बेचनी पड़ेंगी। उस समय तुम्हें विरासत में मिलेगा सिर्फ एक पहाड़ जैसा कर्ज। शेन जिन्होंग, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ मुझसे जलते हो। शेन परिवार का अंत कैसे हो सकता है? अच्छी बात है, तुम जाओ और शेन परिवार की संपत्ति संभालो। आज सुन, मेहमान को विदा करो। कृपया बाहर जाइए। शेन जिन्होंग, तुम्हारी यही देखूंगा। ये तुम्हारी दुकान जल्दी या बाद में बंद होना ही है। बकवास बंद करो। तुम मेरा इंतजार करो। चलो निकलो। महोदय, कृपया इस तरफ।
यह महानुभाव है शेन जिंगहोंग शेन गोवर। मैं शेन जिंगहोंग हूं। क्षमा करें महोदय, आप कौन हैं? मैं हूं समुद्री व्यापार दल का नेता काओ यूनफान। मैंने समुद्र में जिंगहोंग जी का साबुन इस्तेमाल किया है। इस बार मैं खासतौर पर श्री शेन से मिलने आया हूं। श्री शेन के अन्य सामान देखना चाहता हूं। अच्छा, इस तरफ आइए। अद्भुत, बहुत अद्भुत। मैंने इतने साल दुनिया घूमकर देख ली, पर आज तक कभी नहीं देखा इतनी अजीब चीज। सोचा भी नहीं था। इस साबुन के और भी प्रकार और खुशबू हैं। ये कांच इतना साफ और निर्दोष बन सकता है। अब और देखने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका जिंगहोंग रिकॉर्ड हमें लंबे समय तक सामान की आपूर्ति करे। चलिए सीधे विवरण पर बात करते हैं। मैनेजर काओ हैं। आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं? मेरा अधिकांश समय समुद्र पर बीतता है, इसलिए माल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसलिए मैं हर बार 1 लाख टेल का ऑर्डर दूंगा। हर 3 महीने मैं माल लेने के लिए जहाज भेजूंगा। श्री शेन कैसे हैं? कोई समस्या नहीं। मैनेजर काओ के बारे में पता नहीं। इस बार राजधानी में कितने दिन रहेंगे? मैं लाइफो इन में 15 दिन रुकूंगा। अगले महीने की शुरुआत में जहाज पर चढ़ेंगे। मैं खुद उत्पादन की निगरानी करूंगा। जरूर कैफे के मैनेजर काओ के जाने से पहले पहली खेप पहुंचा दो। तो श्री शेन, आप पर यह मेहरबानी होगी। शेन जिंगहोंग ने व्यापार को समुद्र तक पहुंचा दिया है। किस हक से? यह सौदा मुझे ही हासिल करना है। मां, मैं एक समुद्री व्यापारी से मिला हूं। इस बार वो राजधानी में बड़ा सौदा करने आया है। मैंने उसके ठिकाने का पता लगा लिया है, लेकिन रिश्वत देने के लिए चांदी चाहिए। केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इंतजार करो। जियो। मां, मेरे पास अभी 5,000 से भी कम तांबे के सिक्के हैं। कुछ गहने भी हैं। तुम इन्हें ले जाओ और उपयोग करो। धन्यवाद मां। जियो, तुम्हें अवश्य सफल होना चाहिए। चिंता मत करो मां, मैं निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो तुम्हारे लिए बेहतरीन गहने खरीदूंगा। इस बार की मंजिल दक्षिण के इस बंदरगाह पर तय करते हैं। जिंगहोंग जी का सामान पूरे देश में फैल चुका है। आने वाले दिनों में जिंगहोंग जी इन बंदरगाहों पर कारखाने खोलेगा। उस समय मैनेजर गांव राजधानी तक का विशेष सफर करने की जरूरत नहीं होगी। श्री शेन, आप सचमुच महान महत्वाकांक्षा रखते हैं। क्या मैनेजर काओ यहां हैं? शेन परिवार के शेन जियो मिलना चाहते हैं। अंदर आइए। मैनेजर काओ, आप कुशल तो हैं। मैं शेन परिवार का शेन जियो हूं। आज मैंने आपको परेशान किया। मैं आपसे एक व्यापारिक सौदे पर चर्चा करना चाहता हूं। शेन कुमार, आप शायद नहीं जानते, मैंने पहले ही जिंगहोंग जी के मैनेजर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैनेजर काओ, आप शायद नहीं जानते, हमारा शेन परिवार ये पूरी राजधानी में सबसे विश्वसनीय व्यापारी है। जिन चीजों की शेन जिंगहोंग के पास है वो सब हम कर सकते हैं। न सिर्फ गुणवत्ता की गारंटी है, असली मुद्दा ये कीमत है। हम शेन जिंगहोंग से 30% कम दे सकते हैं। मैनेजर काओ, ये लीजिए। ये 5,000 तांबे के सिक्के हैं। आप बस जिंगहोंग जी का धंधा बंद कर दें और हमारे शेन परिवार के साथ साझेदारी करें। मैं वादा करता हूं, आगे का हर एक सौदा मैं आपको और दूंगा। 10% लाभ। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं काओ यूनफान इतने सालों से समुद्री व्यापार कर रहा हूं, केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर। कभी कमीशन नहीं लिया। धोखाधड़ी वाले सौदे मैं कभी नहीं करता। जिंगहोंग जी के साथ हुए अनुबंध के मुताबिक मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन अगर शेन साहब वाकई कारोबार की बात करना चाहते हैं तो नमूना लेकर आइए। अगर गुणवत्ता ठीक है तो मैं सहयोग पर विचार कर सकता हूं। काओ मैनेजर, आपका बहुत शुक्रिया। कल मैं नमूना लेकर जरूर आऊंगा। हाँ, सुना है ये शेन परिवार का दूसरा बेटा पहले आपकी कार्यशाला से फॉर्मूला चुराने आया था।
पता नहीं इस बार फिर क्या चाल चलने वाला है। कोई बात नहीं, कल देखकर पता चलेगा। राजकुमार, तुम यहाँ चुपके से क्या देख रहे हो? तुम यहाँ चुपके से क्या देख रहे हो? आफो, तुम लिंग लॉन्ग गेट जाओ। जिंग होंग जी में जो कुछ है हर चीज एक खरीद लाओ। हमने जिंग होंग जी का सामान क्यों खरीदा है? तुम्हें जाना है तो जाओ। इतनी बकवास कहां से आती है? समझ गया, कोवर। मैनेजर काओ ने शेन जिंगहोंग से ऑर्डर दिया है 10 लाख तैल का माल। सिर्फ अग्रिम भुगतान से ही 50,000 तैल मिलेंगे। मैं सीधे जिंगहोंग जी का सामान ले जाऊंगा। वो काओ भी शायद ही देख पाएगा। अगर मैं ये सौदा रोक लेता हूं तो वो 50,000 का कर्ज चुकाने का रास्ता मिल जाएगा। डिलीवरी के बारे में बाद में कोई तरीका सोच लेंगे। क्या महोदय फूलगोभी खरीदेंगे? दफा हो।